ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भय अरहंतादि महान। करे मंगल करे ओमा, ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पदराज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। पृष्ठ क्रमांक 90। देखो क्या कहते हैं टोडामल जी। इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बना है नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभी को ही इष्ट होता, और जो अनिष्ट होता वह सभी को अनिष्ट ही होता। परंतु ऐसा है नहीं। यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है, सो वह कल्पना झूठी ही है। तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है, सो अपने आप नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसी को स्त्री पुत्रादिक सुखदायक है, किसी को दुखदायक है। किसी को व्यापार करने से लाभ होता है, किसी को नुकसान। किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं, किसी के पुत्र भी अहितकारी हो जाते हैं। इसलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार परिवर्तते हैं। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उसके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को ये इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। बिल्कुल एकदम साफ लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया, बिल्कुल साफ समझ में आया होगा। समझ में आता है लेकिन ऐसा श्रद्धा नहीं होता, इसलिए दुख नहीं मिटता। सभी जीवों को क्या लगता है, उसका कारण भी है लगने का, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कई दफ़े मैं ये बात कहता हूँ, वस्तु स्वरूप में जो स्थिति है वो थोड़ी सी उलझी हुई है, पूरी तरह साफ नहीं है। साफ क्यों नहीं है? कर्म दिखाई नहीं देता, आत्मा दिखाई नहीं देता, और दिखाई देते हैं पर पदार्थ। जैसे मुझे किसी ने आके यहाँ चांटा मार दिया तो मुझे कर्म तो दिखाई दिया नहीं, मुझे आत्मा तो दिखता नहीं। ये चांटा दिखता है और मारने वाला दिखता है, तो क्या भ्रम होता है किसने मार दिया। अब वो टोडामल जी साहब कह रहे हैं वो चांटा उसने नहीं मारा,
वस्तु स्वरूप कह रहा वो चांटा तुम्हारे ही कर्म ने तुम्हें मारा है, और तुम किसको मान रहे हो उसका कारण? दूसरे को। तो अब देखो, दूसरे को मानने से उस पर क्रोध आता है कि तूने मुझे मारा। अब देखना कि जब फिलॉसफी, अब क्रोध आया तो फिर कर्म बंधा, अब वो फिर हृदय में आएगा, अब फिर तुम नहीं पहचान पाओगे, तुम फिर क्रोध करोगे, फिर कर्म बंधेगा। ऐसी एक कसाई की कहानी नहीं है ये जो अनादि काल का जो चक्र चला आ रहा है, जो जन्मों जन्मों से ये कहानी चली आ रही है, वो कहानी ऐसे ही चली आ रही है बिल्कुल। कि बात इतनी सी है कि हर बार वही गलती कर बैठता हूँ, हर बार एक बार एक ही गलती, एक ही तरह की। कारण क्या है कि भाई जो दिखाई दे रहा है नॉर्मल सहज, वो यही दिखाई दे रहा है कि फलां व्यक्ति ने मेरा बुरा कर दिया। किसी की शादी हुई, किसी को अच्छा पति नहीं मिला, किसी को अच्छी पत्नी नहीं मिली, ऐसा कहने में आता है कि तेरी पत्नी अच्छी नहीं है, कि तेरा पति अच्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा तो नहीं है। वो तो पर पदार्थ है, वो ना अच्छा है और ना वो बुरा है, लेकिन दिखता तो वही है ना कि सब रोटी बना के नहीं देती है, सेवा नहीं करती, ध्यान नहीं रखती, पति कमाने नहीं जाता, बढ़िया कमाता नहीं है। अब अपन को लगता है कि ये इसके कारण हो रहा है। अब वस्तु स्वरूप ये है कि वो कह रहे कि तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है, वो तो तुम्हारा ही पूर्व कर्म का उदय है। और वो भी पूर्व कर्म का उदय कैसे बंधा? कि तुमने ऐसा किया था। मैंने वो जो तुम्हें आज दुख दे रही है जो तकलीफ, वो तकलीफ तुमने पहले किसी और को दी थी। ये जो कर्म फिलॉसफी है ना, कर्म फिलॉसफी को समझाने का जो मतलब है कि चंदन वाला को वो सेठानी दुख दे रही, उदाहरण, तो वो चंदन वाला से कोई लेना देना नहीं है और वो सेठानी से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे कहानी किससे इसलिए समझाते हैं कि भाई ये तुम्हें समझ में आ जाए कि वो सेठानी चंदन वाला को दुख नहीं दे रही है, वो चंदन वाला को दुख उसका स्वयं का किया हुआ कर्म है। और फिर वो पूरा भाव बताते हैं, तो ये पूरा भाव अपन को तो पता नहीं होते। जैसे यहाँ पर तो चंदन वाला पे करुणा आ रही और सेठानी पे गुस्सा आ रही, लेकिन जैसे ही बैक में जाओ, पूरा भाव में जाओ, तो सेठानी पे करुणा आएगी और चंदन वाला पर क्रोध आएगा। बदल गई ना। अब तुम्हें प्रेजेंट में जो दिखता है तुम उसके अनुसार निर्णय कर लेते हो, लेकिन वस्तु स्वरूप प्रेजेंट से नहीं चल रहा है। वो कह रहे साहब हर चीज़ की एक ना एक कड़ी जुड़ी हुई है, तो वैसी शकल क्यों मिली? ये जो शकल है आपकी अलग है, मेरी अलग है, आपके शरीर की बनावट अलग है, मेरे शरीर की बनावट अलग है। कोई थोड़ा सुंदर ज़्यादा दिखता है, कोई कम सुंदर दिखता है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है। ये सब क्या है? कि साहब कुछ नहीं है, ये कहानी आज से नहीं चल रही है। पूरब में जैसे नाम कर्म बांधा था वैसा शरीर मिला हुआ है। तो सब ये बात क्यों समझा रहे? ये बात अगर समझ में आ जाए और श्रद्धान हो जाए तो पर पदार्थों में से इष्टनिष्ठ बुद्धि निकल जाएगी। ये बात समझ में आ जाएगी कि हो मुझे कोई परद्रव्य दुख दे ही नहीं सकता, तो दुख नहीं दे सकता, सुख भी नहीं दे सकता। इससे दोनों काम होते हैं, एक सूत्र से काम दो। सूत्र एक काम दो, कि दूसरा काम क्या होगा कि एक तो पर पदार्थों पे अन्य से शरीर गुस्सा आना बंद हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि मोह कम हो जाएगा। मोह कैसे कम होगा? अभी तुम्हें लगता है ये पत्नी सुख दे रही है तो मोह बढ़ता है। क्या लगता है? ये पत्नी सुख दे रही है, बेटा सुख दे रहा, देखो मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी है, जैसा मैं कहता हूँ तो वो मोह बढ़ता है। तो श्री गुरु कहते बेटा आज्ञाकारी नहीं है, तेरा कर्म आज्ञाकारी है। अभी तेरा कर्म सही चल रहा है। जो ये पति अथवा पत्नी
तुझे सुख देते हुए दिख रहे हैं, वे नहीं दे रहे, तेरा पूरब का पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए पत्नी तेरी सेवा कर रही है, बेटा तेरा सेवा कर रहा है, बहू तेरी सेवा कर रही है, पूरा परिवार तेरी सुन रहा है, सब तेरे हाथ में पावर चल रही है। अपन को और मोह बढ़ता है। श्री गुरु कहते मोह भी बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कि क्यों? कि वे अभी अनिष्ट हो जाएंगे अगर पाप का उदय आ जाएगा। और ऐसा होता है कि नहीं होता? सुबह पत्नी बहुत प्रेम से बोल रही थी और शाम आते आते बिल्कुल ज्वालामुखी बन गई। सुबह शांति बाई थी, अथवा सुबह पतिदेव शांति प्रसाद थे, शाम आते आते ज्वाला प्रसाद बन गए। तो अब अपन क्या गुणा भाग लगाते हैं कि जी ऐसा क्यों हो रहा है, जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, कल तो अच्छे थे। अरे भाई आज कर्म उदय बदल गया, आज पाप का उदय आ गया। क्षण क्षण बदलता है कर्म का उदय, क्षण क्षण। 1 मिनट में पाप का उदय, 1 मिनट में पुण्य का उदय। अब अपने पुण्य पाप की कुत्ती समझ नहीं पाते, तो अपन रात और दिन कसाय करते रहते। कैसी? जैसे ही पुण्य का उदय आया तो इष्ट हो जाएगी सामने वाली चीज, और जैसे ही पाप का उदय आया तो अनिष्ट हो जाएगी। अब वो चीज इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, उसको क्या लेना देना तुमसे? नहीं समझ में? एक बात बताओ, गाड़ी को क्या लेना देना तुमसे? गाड़ी तो गाड़ी है, समय पे पहुंच जाओगे तो बैठ जाओगे, नहीं बैठो पहुंचोगे तो वो चल देगी। उसको क्या मतलब तुमसे? जैसे गाड़ी तुम्हारा ना अच्छा चाहती है, ना गाड़ी तुम्हारा बुरा चाहती है, ना वो अच्छा करती है ना बुरा, उसको क्या लेना देना? टोडामल्ली साहब ने जो उदाहरण दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण दिया कि जैसे किसी के यहाँ नौकर हो और नौकर से मालिक ने कहा जा फला से पैसा लिया, तो नौकर गया, बोले साहब पैसा दो। अब तुम्हें नौकर शत्रु दिखाई दे तो तुम मूर्ख हो और तुम नौकर को गाली बकने लग जाओ, रोज आ जाता है मांगने के लिए, तो वो क्या कहता है? भैया मुझसे क्यों कह रहे हैं, मेरे को तो 10,000 रुपये महीने देता है वो, और वो जो कहता है मैं तो वो करता हूँ। देखो कितना देखा होगा सबने। तो अपन उस नौकर से कुछ कहो, वो कहता मुझसे कुछ भी मत कहो, मेरा कोई रोल नहीं है, आप सीधा फोन उठाओ और उनको फ़ोन लगाओ मालिक साहब को। और मालिक को फ़ोन लगाया, ए भाई पैसे परसों दूंगा, कहते लाओ मैं नौकर से बात कराओ, आ जाओ। फिर वो कुछ कहता है तुमसे, वो बात करता है कुछ, वो कहता 2 दिन बाद क्यों दोगे, ऐसा बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो महीने भर बात की कह डालो, उसे क्या लेना देना? तो जैसे वो नौकर अपने आप में न इष्ट है और ना अपने आप में अनिष्ट है, वो तो बेचारा किसी के कहे अनुसार चलता है, ऐसे ही ये पर पदार्थ न इष्ट है न अनिष्ट है। ये तो तुम्हारा जैसा उदय आता है वैसा वो दिखाई देते, वे तो उनका कोई लेना देना है नहीं बेचारे। ये पंखा चलता है, इसको क्या लेना देना तुमसे? अब कभी किसी काल में पंखा सुहाता है और किसी काल में नहीं सुहाता। पंखा तो वैसे ही चलता है, चाहे ठंडों में चलाओ चाहे गर्मियों में चलाओ। ऐसे ये जीव का पर पदार्थों से किसी रूप में कोई संबंध नहीं है। और ये कर्म की चर्चा भी निमित्त अपेक्षा है। कर्म ही सुलावे कर्म ही जगावे, ऐसा मत समझ लेना, ये निमित्त की तरफ से। असली तो जीव की उपादान गति योग्यता है। अरे तुम्हारे अंदर अगर भेद ज्ञान होगा, तुम्हारा अगर तत्व निर्णय होगा, तुम्हें यदि सम्यक दर्शन होगा, तो कर्म की क्या मजाल है। जो छेड़े दिलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को, अगर सम्यक दर्शन होगा तो तुम शेर हो। वही कर्म भरम कुछ नहीं कर सकता। कर्म क्या करेगा? अरे कर्म का तो सारा जोर चलता ही मिथ्या दृष्टियों पे। क्या कहा मैंने? कर्म का सारा जोर किस पे चलता है? सम्यक दृष्टि पे नहीं चलता। आप कहोगे क्या बात करते हो, सम्यक दृष्टि परेशान नहीं होते? परेशान नहीं होते तो मैं मिथ्यात्व के कारण परेशान दिखते हैं। तुम्हें सीता परेशान दिखती है क्योंकि तुम मुँह में फंसे हुए हो। अरे साहब पति ने छोड़ दिया, अरे साहब कहाँ, आत्मा का
जो श्रद्धान है, जो आत्मा की दृष्टि है, उसके कारण बाहर में विकट पाप का उदय आने पर भी सम्यक दृष्टि अंदर में मुस्कुराता है ना। यह कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, और कर्मों का भय बताता है किसे। जिसको अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा होती है, उसे कर्म कुछ डरा ही नहीं सकता, उसका कर्म कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अरे बिगाड़ तो मिथ्या दृष्टि का भी नहीं सकता, लेकिन मिथ्या दृष्टि की मान्यता है कि बिगड़ गया, बस इतनी सी बात है। बिगड़ता क्या है, मरता तो मैं हूँ नहीं, मारने का कोई मेरे को उपाय नहीं, ख्याल में है ना। और कर्म के जो दुख भी चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि मैं आत्मा को नहीं देखता। अगर मैं आत्मा को अभी देखूं तो दुख किस बात का है, बोलो। हम सब अभी वर्तमान में क्यों दुखी हैं बताओ रमेश जी। वर्तमान में हम दुखी हैं, क्या बात का दुख है बोलो, क्यों दुख है आप? एक ही दुख है जो सब दुखों का कारण है कि अपनी आत्मा की दृष्टि नहीं है बस। और आत्मा की दृष्टि किसने नहीं करी? खुद ने नहीं करी, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। अरे तुम अभी अपने को आत्मा देखो, अभी ज्ञानमयी देखो, अभी चैतन्यमयी देखो, लेकिन तुम ये छोड़ के अपने को बाप देखते हो, अपने को पति देखते हो, अपने को समाज वाला देखते हो, अपने को पुरुष देखते हो, अपने को जैन देखते हो, अपने को व्यापारी देखते हो, अपने को जैन सेठ पंडित जो भी है, ख्याल में है ना, बहन भाई पुत्र पिता, ये जितने भी संसार में इन रूप अनुभव करते हो, जिसके कारण दुख नहीं मिटता। अगर अभी हम चाहें, अरे चाहें कि अभी 5 मिनट के लिए अपने को आत्मा देखो, वो देखो मैं आत्मा हूँ, ये अंदर जो जानने देखने वाला तत्व ये मैं हूँ। अब बोलो कौन सा कर्म परेशान कर रहा है कोई कर्म कर रहा है परेशान? करके दिखाओ, चलो लेके आओ कर्म, ले आओ। तुम जितनी देर अपने को आत्मा देखोगे कर्म भी दूर हो जाता है। कहता अब इसका कुछ नहीं कर सकते। वो देखा होगा ना तुमने पहले के ज़माने में, गले में कुछ पहन लिया, अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना। ये भूत वगैरह होते हैं ना, हाँ तावीज पहन लिया, कुछ तंत्र मंत्र, अब वो पढ़ने लगा ओम रीम, तो भूत दूर खड़े हो जाते हैं, भैया इसके पास मंत्र है, इसके पास नहीं जा सकते। ऐसे ही जिसके पास भेद ज्ञान का मंत्र है उसे कर्म रूपी भूत कुछ नहीं कर सकते। और अगर भेद ज्ञान नहीं है, अरे तो भूत तो छोड़ो, कर्म तो छोड़ो, तुम अपने आप ही दुख पैदा करोगे, कर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी स्वयं की कल्पना कर करके दुख पैदा करोगे। अच्छा अपन अपनी कल्पना से दुख पैदा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, रात और दिन। बड़ा मकान मिल जाए, ठीक, ये कोई कर्म भरम नहीं है, ये जीव की कल्पना है। क्या है ये? जीव की कल्पना के बड़ा मकान मिल जाए। अब बड़ा मकान तो मिलेगा कर्मोदय के हिसाब से, पर्यायगत योग्यता जब जैसी होगी। अब अभी से कल्पना है तो दुख किसने पैदा किया? और अगर ऐसा वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होता कि जब जैसा संयोग मिलना होगा, जैसा उदय आएगा वैसा ही मिलेगा, मैं इसका करता धरता हूँ नहीं तो मैं आकुलता क्यों करूँ, ऐसा श्रद्धान हो तो दुख मिट गया। तो देखो टोडामल जी साहब, ये जो लिखा है टोडामल जी साहब ने, क्या गजब समझा रहे हैं। ये रहस्य है जीवन के सुखी होने के। करोड़ों अरबों रुपए के दान देने पर भी ये बात समझ में नहीं आती। लोग बड़े बड़े 5-5 हज़ार के टिकट लेके जाते हैं, मोटिवेशन वाले वे स्पीकर, उनकी सुनने के लिए, और कुछ दो धेले की बात नहीं बताते। ख्याल में है ना, क्या बताएंगे वो कहते मेहनत करो पैसा कमा लो। क्या इसमें तुमने क्या बता दिया? इसमें क्या नई बात बता दी? ये तो दुनिया जानती है। बुद्धि से चलो, ये तो दुनिया जानती है। ऐसी वो कौन सी बात है जो दुनिया नहीं जानती बताओ? लेकिन फिर भी मूर्ख कोई सुनने जाते हैं, जाते कि नहीं जाते बोलो? ये लालची मन है ना, हर जगह सहारा खोज रहा है, हर जगह सहारा खोज रहा है। कोई तो मिल जाए, कोई जहाँ देखो वहाँ सहारा। मंदिर में जाता है तो सहारा खोजता है, प्रतिमाओं के सामने खड़ा होकर सहारा खोजता है, गुरुओं के सामने खड़ा होकर सहारा खोजता है।
शास्त्रों के पास सहारा खोजता है, व्यापार में ग्राहकों से सहारा खोजता है, घर में जाए तो पति बच्चों का सहारा खोजता है, सबको संभाल के रखना चाहता है, सबको ध्यान रखना चाहता है, कोई छूट नहीं जाए, ना जाने कब कौन किसकी ज़रूरत पड़ जाए, दोस्ती बना के रखना चाहता है, मित्रता बना के रखना है। ये आदमी बहुत काम का है। ज़बरदस्ती जा जा के उससे बोलेगा, पैसे वाला है ना, बाबूजी जय जिनेंद्र, बाबूजी जय जिनेंद्र। अबे इतनी जय जिनेंद्र क्यों कर रहा बाबूजी से, क्या चक्कर है कि बाबूजी में माल बहुत है, बाबूजी की पद प्रतिष्ठा बहुत है, कल के दिन कोई काम अटक गया तो कई लोग तो बेचारे इसलिए पीछे पड़े रहते हैं बाबूजियों को। मुझे समझ में नहीं आता, जब कर्म का उदय आएगा ऐसे 1000 बाबूजी खड़े रहेंगे, कोई काम नहीं देगा। और जब पुण्य का उदय होगा तुम किसी बाबूजी को सलाम मत ठोकना, वे बाबूजी तुम्हारा काम करेंगे, क्योंकि वे तो नौकर है, असली मालिक तो वो कर्म है। तुम क्या सोचते हो कि हम दोस्ती नहीं बनाएंगे, हम दिमाग नहीं लगाएंगे, हम मायाचारी नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे पड़ेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा कर्म का उदय अभी आ जाए, तुम्हारे बिना मायाचार के काम बनेंगे, लेकिन भरोसा नहीं है ना, इसलिए मायाचारी नहीं छोड़ता। ये भरोसा अंदर में है नहीं अरुण जी, भरोसा नहीं है कि मायाचारी के बिना काम बन जाए। और मैं 1000 दफ़े अनुभव करता हूँ, जब काम बनने होते हैं तुम बिल्कुल ना काम के बारे में विचार करो, ना मायाचारी करो, वो काम बन जाता है। और तुम्हें समझ में नहीं आता जी हो क्यों रहा है, इतने जल्दी जल्दी बन रहा है। कभी कभी भाई साहब किसी से बार बार पेमेंट मांगो, 10 दफ़े तकाजा करो, नहीं देता। और कभी कभी वो सामने से फ़ोन करता है, भैया पेमेंट ले लो, जब हो गया था। अब आज उधर कोई है आ गया आज, अब हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, हमने कोई सोचा नहीं और मिल गया माल। लेकिन ये बात जमती नहीं अंदर से, ये कर्तव्य तो भरा ना अंदर, ये करने की आदत पड़ी है ना, मेरे करने से होगा, मेरे करने से होगा। अरे कुछ नहीं होगा तेरे करने से, तू तो व्यर्थ में परेशान हो रहा है। आनंदित रहे, बिल्कुल मस्त रहो। देखो भाई साहब, अगर जीव चाहे तो इतना आनंद में रहे, इतना आनंद में रहे कि दुख का कोई काम ही नहीं है। अरे हम जितने रो रहे हैं, जितने परेशान हो रहे हैं, जितनी आकुलता कर रहे हैं, वो बिल्कुल अज्ञान से कर रहे हैं, भ्रम से कर रहे हैं। ना आकुलता का कोई काम है कहाँ। देखो भाई, मैं जीव हूँ, मेरा कभी नाश होगा नहीं, मैं कभी मरूंगा हूँ नहीं, मैं कभी जल सकता नहीं, मैं कभी गल सकता नहीं, मेरा कुछ बिगड़ सकता नहीं, ठीक है। और मुझे अनंत काल तक रहना है। मैं किसकी चिंता करूं, किस बात की चिंता करूं बताओ? किस बेटे की चिंता करूं, किस पर्यायों की चिंता करूं? ऐसी अनंत पर्याय आई और चली गई। वो कहानी तो सुनी होगी ना, एक राजा का बेटा बहुत बीमार, और एक ही बेटा बेचारे, और वो मरने की स्थिति में, और राजा उसके पास बैठा हुआ है, सेवा कर रहा है, और सेवा करते करते रात को 2 बजे नींद लग गई। रात को सपने में देखता है कि मेरे 7 बेटे हैं। कितने बेटे देखता है? 7, एक से एक बढ़िया से बढ़िया बेटे। और सपने में चल रही है कहानी, उसके बेटे 7 बेटे हैं। और इतने में सुबह 5 बजे वो बेटा मर गया। और राजा को किसी ने उठाया, उठो उठो उठो, क्या हुआ? बेटा मर गया। तो राजा कहता है कि अब मैं जो 7 बेटे भी सपने में थे वे मर गए, उनके लिए रूं कि इसके लिए रूं, किसके लिए रूं? किस बेटे के लिए रूं बताओ? ये सपने जैसे समझ में नहीं आते तुम्हें? जैसे तुम रात में सपना देखते हो, तो जब सपना देखते हो तब तुम्हें पता रहता है ये सपना है? सपने में अपने देखते हो कि नहीं देखते हो? सुबह पता लगता है। हाँ, सुबह पता लगता है। तो सपने जब देखते हो तब सपने देखते हुए ये पता नहीं लगता कि सपना है। और जब सुबह नींद खुलती है, अरे तो सपना है, बराबर है ना? ऐसे ही हो सकता है ये जो चल रहा है ये सपना ही हो, और तुम्हें पता नहीं है कि ये सपना है। उस वाले सपने में नींद खुलती है तो पता चलता है कि सपना था, और इस वाले में नींद लगती है। नहीं समझ में आया? उस वाले में उठना पड़ता है और इस वाले में सोना पड़ता है। उस वाले में तो चांस है
कि उठ के पता चल जाता है सपना है, इसमें चांस नहीं। क्योंकि यहाँ तक आदमी लगा 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 मर जाता, मरता बेहोशी में, और पर्याय क्षण भर में बदल जाती है, तो उसको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ था, कहाँ आ गया, क्या हो गया। जैसे हम मनुष्य पर्याय में आए, हमें कुछ पता थोड़ी चला, हम कब आए, कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए, पता चला क्या? कब जाए, कुछ नहीं पता चला। ऐसे इस पर्याय में जब ये पर्याय बदलेगी तो जिस पर्याय में जाओगे अभी लगता है कि अरे 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 अरे, कुछ नहीं, उस पर्याय में जाते तुरंत वहाँ तन्मय हो जाता है जीव, और इस पर्याय में जो जो करके गया वो कुछ पता नहीं उसे। तो देखो ये बात समझ लो, ये जो सपना है वो सपना तो तुम्हें यकीन होता है अरे बेकार की, तो रात में राजा बन गया, सपने में बेकार की बात है, और तुम भूल भाल जाते हो सब बेकार। श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही तुम्हें कह रहे मेरा मकान, मेरा 200 गज का मकान, मेरी 500 गज की कोठी, मेरी मोटर, मेरी गाड़ी, मेरे बंगला, मेरा बेटा, वो कह रहा है ये सपना है, 1 सेकंड में ख़त्म होने वाली है ये स्थिति। पागल मत बनो, नाचो मत मुँह में, अरे बहन जी नाचना बंद कर दो, कुछ काम नहीं आएगा, ये सब बेकार की बात है। आदमी को मौका मिलता है तो आदमी सोचता है कितना बटोर लूँ, लेकिन वो ये भूल जाता है कितना ही बटोर लो सब छोड़ जाना है ही। पता सब है लेकिन श्रद्धान नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रश्न किया करो क्यों नहीं होता? क्योंकि श्रद्धान करना ही नहीं चाहता। अपने मुँह में इतने मस्त हैं कि बार बार ये बात कानों पड़े, बार बार सुनने को मिले, तब भी जागते नहीं, क्योंकि जागने नहीं चाहते। इतना मज़ा आ रहा है पैसे में, मकान में, दुकान में, अरे कोई कहता छूट जाएगा, कहता जब छूटेगा तब देखेंगे, अभी तो मज़ा चल रहा है। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं अरे वो तो हमें पता है सब छूटेगा, हम जानते हैं। हम नहीं जानते क्या? आप क्या बताओगे? लेकिन अभी तो मज़ा ले लेने दो, लो। हम भी कह रहे लो, हम तो मज़े लेने के विरोध में है ही नहीं, लो। लेकिन ये मज़ा अगर तुमने वेद ज्ञान के बिना लिया तो इसकी सज़ा बहुत है। क्या कहा मैंने? ये मज़ा अगर देखो, सम्यक दृष्टि भी विषय भोग भोगता है, घर गृहस्थी में रहता है, 6 खंड का राजा बनता है, लेकिन मोक्ष चला जाता है उसी भव से। उसे 6 खंड की संपदा लुभा नहीं पाती, बेहोश नहीं होने देती, और यहाँ 2-4 करोड़ में ही बेहोश हो गए हैं। मैं तो कभी कभी विचार करता हूँ कि सम्यक दृष्टि का श्रद्धांत देखो तो 6 खंड का राजा भाई साहब। मोदी जी सीधे नहीं चल पा रहे, योगी जी सीधे नहीं चल पा रहे, अभी वो चक्रवर्ती के सामने मैं तो क्या बताऊं मैं तुम्हारे लिए। एक विधायक बन जाता है, चाल बदल जाती है, पागल हो जाता है बिल्कुल। एक विधायक बनने पर बुद्धि गिरवी रख देता है, समझ जरा से। देख होते ना, क्या होते हैं पार्षद और जो भी होते, जरा से उसमें ही ऐसे चलते, ऐसे भूल जाते क्या रखा। अब सोचो तुम, सम्यक दृष्टि जीव, 6 खंड का राजा, 6 खंड भाई साहब, 6 खंड आपको पता है? 6 खंड पता ही नहीं लोगों को 6 खंड माने। अरे भाई साहब, ये भारत देश जो है ना, और ऐसे कई देश एक खंड में आते हैं। ये आर्य खंड, तो ये आर्य खंड में सब नप जाता है, सब जितने देश तुम्हें दिखाई दे रहे हैं एक आर्य खंड में। मलेक्ष खंड थोड़ी यहाँ से अपन को भी दिखाई देता है। इन सब का एक छत्र अधिपति राजा होता है, वो चक्रवर्ती। भाई साहब, इतना तामझाम, इतना वैभव, फिर भी उसे आत्मा की श्रद्धा से हटने नहीं देते। भेद ज्ञान छूटता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ भेद ज्ञान के बिना भोगों के मजा बहुत बड़ी सजा बन जाएगी। और भेद ज्ञान होगा तो मैं कहता हूँ तुम जितने भोग सको भोग लेना, किसी भोग में ताकत नहीं है कि तुम्हें सजा दे दे। डरते क्यों?
क्या घबराना। पंचेंद्री के विषय भोगों की जितनी औकात है उतनी औकात ही समझो तो क्या बुराई है, नहीं समझे। जिसकी जितनी औकात उसकी उतनी औकात रहने तो बस। पंचेंद्री के विषय भोगों में क्षणिक सुख मिलता है, नहीं मिलता ऐसा क्यों घबराते हो, समझ में। लेकिन आत्मा के सुख के सामने इनकी कोई कीमत नहीं है, तुम्हें ख्याल में होना चाहिए। और तुम्हें यह ख्याल में होना चाहिए कि अरे ये क्षणिक भोग कब तक भोगूंगा यार, आत्मा का सुख मिल जाए। श्रद्धान होना चाहिए, अपने निज आत्मा में रम जाऊं प्रभु, ताकि ये क्षण क्षण की कहानी खत्म हो जाए। जैसे किराए के मकान में रहता हुआ किराएदार निरंतर खुद के मकान की भावना भाता है, लेकिन किराए के मकान से घबराता नहीं है। अंदर जानता है कि भाई जब तक रहना है तो रहना तो पड़ेगा, लेकिन अंदर दृढ़ श्रद्धा है कि जिस दिन मेरा बनेगा उस दिन किराए के मकान में रुकेगा। अरे हमने तो लोगों को ऐसा देखा है, रहते किराए के मकान में है और अभी प्लॉट अकेला खरीदा है। क्या खरीदा है? अभी कुछ मकान बनवाया नहीं, लेकिन चाल बदल जाती है। मकान मालिक से कहता हमने खरीद लिया है, मकान मालिक भी ढीला पड़ जाता है, खरीद लिया क्या? हाँ खरीद लिया है, ख्याल में आया ना, बन जाएगा साल 2 साल में। देखो कितनी गर्मी आ गई, कितना बल आ गया, कितनी ताकत आ गई, एक जरा सा प्लॉट लिया है। सम्यक दृष्टि ने भाई साहब आत्मा पे प्लॉट नहीं पूरी बिल्डिंग बना ली, घबराना नहीं, पूरा आत्मा का पक्का श्रद्धान हो गया पूरा। तो वो विषय भोगों से कहता है ज़्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा हूँ। मैं अब मुझे अपनी आत्मा का अनुभव हो गया है, मुझे अपनी आत्मा की श्रद्धा हो गई है, मुझे भेद ज्ञान की कला आ गई है। तो वे विषय भोग भी भोग कहते ठीक है साहब, ओके, और मैं तुम्हें भोगूंगा कि ठीक है साहब भोग लो। कि कब तक? जब तक निज में नहीं रम रहा। और जिस दिन निज में रम जाऊंगा, देखो चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ होती है, 6 खंड का वैभव होता है, पटरानी के प्रति बड़ा मोह रखता है वो, एक दिन भी पटरानी के बिना नहीं रहता, ऐसा प्रेम। तो भी पटरानी उसके सिर पे हावी नहीं होती ख्याल मेरा क्यों? कि वो कहता है ये सब अभी अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ, तब तक की कहानी है। जिस दिन मैं अपने स्वरूप में रमने की तैयारी हो गई, उस दिन ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि पटरानी अपने बाल नोच लेती है। क्या कर लेती है? ऐसे बाल उछाड़ लेती है कि ये भैया जाओ मत छोड़ के, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। वो कहता अब कुछ नहीं, खत्म, फिनिश हो गया सब, जितने दिन रंग राग में होने दो, ऐसा निर्णय होना चाहिए। इसलिए सम्यक दृष्टि को चाहे कितने ही घर गृहस्थी में रहे, समाधि मरण पूर्वक ही मरण होता है, क्योंकि वो समता भाव अंदर जानता है ना। और मिथ्या दृष्टि जीव कितना ही दिमाग लगाए, कितना ही कोशिश करे कि मैं समाधि मरण पूर्वक मरूंगा, 3 काल में मर नहीं सकता। ये भगवान के सामने इस बोलने से कुछ नहीं होता है। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाई भाऊं, देहांत के समय में तुझको न भूल जाऊं। तुम देहांत के समय में भगवान को कभी नहीं भूलोगे। क्या तुम्हें क्या लगता है देहांत के समय में लोग भगवान को भूल जाते? कोई नहीं भूलता। राम वाला राम को याद करता है, रहीम वाला रहीम को याद करता है, नहीं समझे? गिरजाघर वाला गिरजाघर वाले को याद करता है, सिख वाले को याद करता है, जैन वाले को याद कर। भगवान को कौन भूलता है? कि क्यों नहीं भूलता? कि भैया जाने का समय आ गया, अब भगवान ही हो तुम बचा लियो। सो मरते समय भगवान भगवान चिल्ला, इसमें क्या आश्चर्य है? वो तो सारी दुनिया ही चिल्लाती, तू कौन सा अकेला इकलौता पैदा हो गया है? नहीं समझ में आया? ये कुछ नहीं होता और ये व्यर्थ की बात है।
मरते हुए आदमी को भूखा मार दो तो स्वर्ग चला जाएगा। कि स्वर्ग का संबंध रोटी से कैसे हो सकता है? पानी छुड़वा दो जी, ये छुड़वा दो जी, वो छुड़वा दो जी, क्या पता किन मूर्खों ने सब बता दिया। अरे भाई, पानी छुड़वा दो, ये छुड़वा दो, वो छुड़वा दो का मतलब क्या है? ये पता है असली बात क्या है दिनेश जी? मरते हुए आदमी का जब समय अंत आता है तो क्या होता है, इंद्रियां अपने आप खाना मांगना बंद कर देती है, खाना पचता नहीं, क्योंकि शरीर बिल्कुल इतना क्षीण हो चुका होता है कि डिमांड बंद हो जाती है, भोजन नहीं मांगता। तो ऐसा हुआ कि अब कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, होता ही है नेचुरल, कि भोजन छोड़ दिया, अब खाने का मन नहीं करता, भैया अब जरा सा पानी दे दो या जरा सी छाछ दे दो। तो वो लोगों ने क्या समझा, नियम बना दिया। वो नियम नहीं हो सकता, वो कभी भी वो नियम हो ही नहीं सकता। अरे जिसका छोड़, जो अपने आप ही बंद करे, उसका मन नहीं करे, उसका छोड़ना ही, उसमें क्या है? लेकिन नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जबरदस्ती छोड़ दो। वो कह रहा पानी दे दो, वो कह रहा नहीं देंगे, इतने साल तो पानी पी लिया। भाषण दे रहे उसको, क्या देते भाषण, सुने कि नहीं सुने? इतने बाद इतने समुद्र का पानी पी लिया, हे जीवराज अब तो पानी छोड़ दो। छोड़ दो जीवराज को, पानी छुड़ा दो बेचारे। पता नहीं कहाँ से ये फिलॉसफी आई कि पानी छोड़ने से स्वर्ग मिल जाए। अरे पानी मांग रहा, पिला दो, उसमें क्या रखा, दो दम रखा पानी है। एक गांव में एक आदमी रहता था, बुढ़ापा आया तो मरने लगा, तो वो शुरू से बीड़ी पीता था और पूरे गांव वालों ने खूब समझाया, चचा कक्का ताऊ बीड़ी छोड़ दे। वो बीड़ी नहीं छोड़ता, अब मरने लगा बेचारा, समझ गए ना, मर रहा था। तो वो ऐसा हाथ उठावे तो सारे मोहल्ले वाले कहें कि देखो चचा की गति सुधर रही है, चचा जो है भगवान को याद कर रहा, ऊपर हाथ उठा रहा ना, ऐसा ऐसा ऐसा। एक पीछे लड़का खड़ा था, बोले भगवान को याद नहीं कर रहा, चचा बीड़ी मांग रहा है। उसने जिंदगी भर बीड़ी भी वो करे क्या है? ये कोई समाधि मण, सम्यक दर्शन के बिना किस बात का समाधि मण, बताओ। पहले समाधि मण किसे कहते पता है? क्या होता है समाधि मण? अरे सम्यक दर्शन सहित मरण, उसका नाम समाधि मरण। रोटी वोटी छोड़ छाड़ के कपड़े उतार के मर जाए, इसका नाम सब। अब वो बूढ़ा आदमी बेचारा मर रहा, उसके कपड़े उतार देते, उसको नग्न कर देते, दीक्षा हो गई। ये पता नहीं है जैन धर्म में पागलपन, मैं सोचता हूँ कैसे आ सकता है? इतना वैज्ञानिक दर्शन, इतना सुलझा हुआ दर्शन, इतना बिल्कुल व्यवस्थित, जहाँ पागलपन के लिए कोई अवकाश नहीं है, वहाँ पे भी पागलपन चलता है। मरते हुए आदमी के कपड़े उतार दो, जो होश में ही नहीं है बेचारा, पीछे कमंडल रख दो, हाथ रख दो पीछे कमंडल, वैसे वो डला बेहोश। हमारे बाबा ने मरते समय दीक्षा ले ली थी। काय के बाबा तेरे कौन सी दीक्षा दिला दी भाई तूने? तूने पता ही नहीं था हमने दीक्षा ली का ली। ऐसे बेहोश आदमी को तुम्हें कुछ क्या मतलब है? आपको लग रहा होगा दिनेश जी कि ये क्या कह रहे हैं, ऐसा होता है। परंपराएं चल रही है, राजस्थान में तो परंपरा चलती है, समाधि दिलवा देते, बैंड बाजे बारात निकलते, पेपरों में छपवाते, हमारे बाबा ने समाधि ले ली, अब पानी नहीं पिएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। ये जो अभी कोर्ट ने वो दिया था ना संधारा पे कि जी आत्महत्या है, वो इसलिए कि भाई तुम इसका इतना हल्ला मचाते हो, उस आदमी से पूछते ही नहीं बेचारे की हालत क्या है, उसके क्या स्थिति है क्या नहीं। वो तो जी वो तो ले लो, लेना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे लेना पड़ेगा? तो अभी तक लोगों को कुछ पता नहीं है। अरे भाई ये पंच इंद्री के विषय भोग, ये कोई दुश्मन कोई शत्रु नहीं है, इनसे कुछ बिगड़ता नहीं है कुछ का। वो तो जो जीव, सुनो मेरी बात, मिथ्या दृष्टि मुनि बन जाए तो क्या काम का, और मिथ्या दृष्टि भोग भोग के नरकों में चला जाए तो क्या काम का? है तो संसारी ना, क्या फर्क पड़ता है? और सुनो, सम्यक दृष्टि नरक चला जाए तो भी काम का, और सम्यक दृष्टि स्वर्ग चला जाए तो भी काम का।
कीमत तो इसकी है ना। अरे एक मूर्ख आदमी है समझ लो लोग में, कोई मूर्ख है, कोई बुद्धि नहीं है बिल्कुल, कि साहब ये बिल्कुल मूर्ख है, बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि नहीं है, मूर्ख नहीं, तो फिर क्या बात सोचना कि किस स्कूल में पढ़ाएंगे, कहीं भी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, क्या काम का है, होना जाना कुछ है नहीं समझ में। इसके बारे में दिमाग लगाने से होना क्या है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि भाई अगर मिथ्या दर्शन है तो क्या तो तेरे को पुण्य समझाए, क्या तेरे को पाप समझाए, क्योंकि मिथ्या दर्शन के होते हुए पुण्य पाप की बात करना बेईमानी है। अरे भाई मिथ्या दर्शन का नाश करो। इसलिए मैंने कहा पहले नंबर पर वेद ज्ञान की कला सीखो, मत भागो कहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। पहले शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करना सीखो, अपने को आत्मा देखना सीखो, कसाय भावों की आकुलता देखो, उनसे भेद ज्ञान करना सीखो, उनसे अपना जो चैतन्य स्वरूप है, जो आनंदमय चैतन्य सत्ता है, उसकी ओर दृष्टि दो। और इस भेद ज्ञान की कला को इतना करो, इतना करो, इतना करो कि श्रद्धान मजबूत हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये जो टोडामल जी साहब अपने कुछ पैराग्राफ में समझा रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं कि कोई पर पदार्थ अच्छा बुरा नहीं है। जो पर पदार्थ तुझे अच्छे बुरे भाषित होते हैं वो तेरा मिथ्या दर्शन है। वे पर पदार्थ ना अच्छे हैं ना वो बुरे हैं, और वे जो तुझे अच्छे बुरे होते हुए दिखते हैं उसमें भी मूल में तेरा कर्म का उदय है। किसका उदय है? आज मेरी कोई सेवा कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, कोई मुझे खुश कर रहा है, तो वो नहीं कर रहा है, उस मेरा ही कोई अभी उदय पका हुआ है। और कल के दिन वो मेरे से खिलाफत में जाएगा तो वो भी मेरा उदय ही होगा। ये सब काय के खेल हैं? उदय के खेल है। नहीं समझ में आया? अब राहुल गांधी राजयोग लिखा के नहीं लाया, मान के चलो, उसका उदय नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने वाला। तो देखो कितने साल तो खर्च कर दिए उनने, है 22-23 साल की उम्र से लगा है, 50 साल का हो गया, और दिन पर दिन कहानी उसी के चक्कर में, शादी नहीं विवाह, बस पहले ये बन लूँ, पहले ये बन लूँ। अब वो योग नहीं है तो क्या करोगे, क्या करोगे? इसलिए और उदय होते हैं, उदय देखो उदय, ये भाई साहब कहाँ से उठ के आ गए? अरे केजरीवाल 1 मिनट में सीएम, और कुछ दिनों बाद पीएम, और राजयोग हो तो पीएम बन जाए, क्या कह सकते हैं? ये सब बताता है कि तुम्हारी मेहनत कुछ नहीं करती। जब उदय होता है तो हर छोटी छोटी मेहनत बहुत फल देती है। जब उदय होता है ना, ऐसा समझ लो आम के पेड़ पे कभी आम तोड़े नहीं? तोड़े हो। पत्थर लिया कि पुण्य का उदय हो तो उसी आम में पड़ेगा जो पका हुआ है, वो पाप का उदय हो तो उसमें नहीं पड़ेगा, बाकी सब जगह पड़ेगा। देखे होंगे पत्थर फेंक, पता चला इधर लग रहा उधर लग रहा, वहीं नहीं लग रहा, ख्याल में है। ऐसे ही उदय है कि रात और दिन पत्थर फेंको, अगर पाप का उदय होगा तो काम नहीं बनेगा, और पुण्य का उदय होगा भाई साहब जरा सा काम फोन मिलाओगे काम बन जाएगा। लेकिन जीव विचार ही तो नहीं करता कि अरे ये मैं करते धरता नहीं हूँ, अगर मेरे करने से होता तो ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया है। जिन जीवों को तत्व ज्ञान की रुचि होना है उन्हीं जीवों को होगी, तुम्हारे पढ़ाने से, तुम्हारी मेहनत करने से नहीं होगी। कि साहब आपका प्रवचन कई लोगों को अच्छा लगता है, कई को नहीं लगता, कई आपके खिलाफत में रहते, क्या करें? गुरुदेव कहते थे जिसकी जैसी योग्यता होगी वो वैसा निर्णय करेगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी किसी भी रूप में। सहजानंदी सोद